Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 1 in your books, Snapshots. And the title of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. And this lesson is written by William Saroyan. तो बच्चों पहले टाइटल की बात करते हैं। समर गर्मी, ब्यूटीफुल खूबसूरत, वाइट हॉर्स सफ़ेद रंग का घोड़ा। तो आप सोच ही पा रहे हैं ये पूरा का पूरा लेसन एक सफ़ेद घोड़े के चारों ओर घूम रहा है और यह आपकी बुक स्नैपशॉट्स का पहला लेसन है। बुक का नाम है बच्चों स्नैपशॉट्स, जिसका मतलब है फोटोग्राफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ब्यूटीफुल लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। First of all, let us meet the writer of the lesson, William Saroyan. बच्चों, William Saroyan was an American Armenian novelist, playwright and short story writer. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940. अमेरिका के अंदर बच्चों सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है पुलित्जर प्राइज़। तो इनको ये ड्रामा के लिए मिला था 1940 में और ये अमेरिकन आर्मेनियन नॉवलिस्ट हैं। आर्मेनियन यहाँ पर वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राइटर है इस पूरे चैप्टर के अंदर दो आर्मेनियन बॉयज़ का ही जिक्र करते हैं। वो कौन है? चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थीम की। क्या पढ़ेंगे आप इस लेसन के अंदर? यहाँ पर आप देखेंगे एडवेंचर एंड थ्रिल ऑफ यूथ। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ दो बॉयज़ हैं हमारे पास, आर्मेनियन बॉयज़, मैं आपको मिलाऊंगी अभी इसके बाद। वो दोनों एक एडवेंचर पर निकले हैं, कुछ मौज मस्ती मज़ाक कर रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों वो एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनकी ट्राइब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, गैरोघलेनियन ट्राइब। मैं आपको अभी बता दूंगी जब ये वर्ड आएगा चैप्टर के अंदर। तो उनकी ट्राइब ना मशहूर है बच्चों ट्रस्ट, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। तो क्या वो अपनी ट्राइब के जो हॉलमार्क्स हैं उन पर खरे उतरते हैं या वो कुछ गड़बड़ करेंगे दोनों लड़के, हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर। तो चलिए मिलते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो नरेटर भी हैं कहानी के। नरेटर कौन होता है बच्चों? कहानी सुनाने वाला, ठीक है, राइटर, कहानी लिखने वाला। तो इस स्टोरी के नरेटर हैं, उनका नाम है एरम। आप देख पा रहे हैं एरम आपकी स्क्रीन के ऊपर। नरेटर भी हैं, हमें कहानी यही सुना रहे हैं। जब भी आई आएगा इस लेसन के अंदर वो एरम के लिए ही यूज़ होगा। और ये 9 साल के एक लड़के हैं, अ 9-year-old बॉय। सेकेंड मेन कैरेक्टर है बच्चों मुराद। मुराद एरम के कज़न हैं और ये 13-year-old बॉय हैं। एरम के कज़न हैं, चचेरे भाई हैं और ये 13 साल के हैं। तो मुराद बड़ा है और एरम है 9 साल का, उनसे छोटा है। ये दोनों बच्चों एक पर्टिकुलर ट्राइब से संबंध रखते हैं, एक कबीले से संबंध रखते हैं जिसका नाम है गैरोघलेनियन। उस ये जो ट्राइब है बच्चों वो प्रसिद्ध है अपनी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, विश्वास और ईमानदारी के लिए। ये मेन फीचर्स हैं इस ट्राइब के। और बच्चों ये दोनों हैं आर्मेनियन बॉयज़, यानी कि आर्मेनिया के रहने वाले। एक और कैरेक्टर है जिनका थोड़ा सा जिक्र होगा, लेकिन जिक्र बहुत ही बढ़िया होगा, आप बड़े हंसेंगे जब भी ये कैरेक्टर आपके सामने आएगा लेसन के अंदर। उनका नाम है अंकल खुसरो। अब बच्चों ये जो व्यक्ति है ना ये क्रेजी हैं, थोड़े से पागल हैं, मैडमैन हैं, ल्यूनेटिक हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास क्रेजी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बच्चों ये ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि इनकी बातों पे हमेशा ही हंसी आती है। तो आप बड़ा इन्जॉय करेंगे इनका कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर दूसरी तरह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अंकल खुसरोव के कैरेक्टर के ऊपर। तो ध्यान से इनके कैरेक्टर को देखेंगे हम। और बच्चों एक व्यक्ति और आएंगे लास्ट में स्टोरी के अंदर, उनका नाम है जॉन बायरो, जो कि एक किसान है। तो वी हैव 2 मेन कैरेक्टर्स, एरम, मुराद, अंकल खुसरोव इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शॉर्ट के लिए, और एक लास्ट में कैरेक्टर आएंगे जॉन बायरो जो कि एक किसान है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। This story is about 2 Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी है 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों की, आर्मेनिया में रहने वाले 2 लड़कों की, जो कि बिलोंग करते हैं एक ट्राइब से, एक कबीले से संबंधित हैं। और उस कबीले के हॉलमार्क्स हैं, हॉलमार्क्स मीन्स मेन फीचर है, विशेषताएं क्या है? 2, ट्रस्ट, विश्वास, ऑनेस्टी, ईमानदारी। With this, we are starting our lesson.
One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन की बात है जब बहुत ही गुड ओल्ड डेज, पुराने गुड अच्छे दिन थे। मैं 9 साल का था, मैं 9 ईयर्स का था। बच्चों वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है एरम की एज और मुराद की एज, तो आप ध्यान करेंगे एरम था 9 ईयर्स का और उस समय जो विश्व था वो हर तरीके से फुल था, कंप्लीट था। और किस किस चीज़ से कंप्लीट था? इमेजिनेबल, कल्पना योग्य, मैग्निफिसेंस, ग्लोरी, शान और शौकत। लाइफ कैसी थी? डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से भरी हुई। मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यमयी सपने के रूप में थी। तब मेरा कज़न, मेरा यहाँ पर मेरा माय किसके लिए बच्चों? एरम के लिए। मेरा कज़न मुराद जो कि 13 वर्ष का था, मैं आपको भी बता देती हूँ, बाद में हमें पता चल जाएगा। कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, हमारी पूरी फैमिली में लोग उस मेरे कज़न मुराद को पागल समझते थे, मूर्ख समझते थे, मैड बॉय समझते थे। एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मीन्स मेरे सिवाय। अब बच्चों यहाँ पर ना ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एक्सेप्ट, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगी आपके लिए। आप अपनी स्क्रीन्स पर देखिए। होमोफोन्स होते हैं बच्चों जो बोलने में तो सेम होते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। अब देखिए 3 वर्ड हैं आपके सामने, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, है ना? बोलने में तीनों एक जैसे, लेकिन तीनों के आप स्पेलिंग्स को ध्यान करिए, बिल्कुल डिफरेंट है, मीनिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए मीनिंग्स देख लेते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ठीक है। शी एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरा गिफ्ट स्वीकार किया। एक्सेप्ट जो हमारे लेसन में यूज़ हुआ है अभी अभी, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? के सिवाय, के अतिरिक्त। जैसे कि वी गो टू वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हम हर दिन काम पर जाते हैं सिवाय संडे के। तो वहाँ पर कौन सा एक्सेप्ट यूज़ हुआ? EXCEPT। और यही वर्ड यूज़ किया है हमारे राइटर ने यहाँ पर कि मेरे सिवाय मुराद को हर कोई पागल ही समझता था। और थर्ड वर्ड है बच्चों एक्सपेक्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीड अ गुड स्टोरी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारी अनुमान है कि हम बहुत ही बढ़िया कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आई थिंक तीनों ही वर्ड्स क्लियर है। होमोफोन्स आने बहुत ज़रूरी है बच्चों, इससे हमारी वोकैब भी बढ़ती है और हमें नए नए वर्ड्स भी आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। केम टू माई हाउस, तो मेरा कज़न मुराद मेरे घर आया एट 4 in the morning, 4 बजे सुबह। एंड वोक मी अप, उसने मुझे जगा दिया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो खिड़की थी उसने उस पर टैप किया, खटखटाया और उसने मुझे जगा दिया। एरम, ही सेड, उसकी आवाज़ आई, एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं खड़ा हुआ अपने बेड से और मैंने विंडो से बाहर झाँक कर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जो मैंने देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों के दिन थे, जो कि हमारे टाइटल में भी हमें बता दिया गया था, गर्मियों के दिन थे। And with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming। तो बच्चों आपको पता ही है गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, सुबह जल्दी सूर्य देवता उगाते हैं और रात को लेट ही वो अस्त होते हैं। तो उस समय डे ब्रेक था, हल्का हल्का प्रकाश आ गया था। डे ब्रेक को पर्टिकुलरली हिंदी में बोलते हैं हम, गोधूली का समय था और कुछ ही मिनटों में पूरा जो विश्व था वो प्रकाशमय होने वाला था। सूरज थोड़ी ही देर में चमकने वाला था, लेकिन इतनी लाइट वहाँ पर उपलब्ध थी कि मैं देख सकूं कि जो भी मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं वो ड्रीम नहीं है, वो सपना नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, और मैंने क्या देखा कि मेरा कज़न मुराद जो कि 13 वर्ष का था, 13 ईयर्स ओल्ड था, वो एक सफ़ेद रंग के सुंदर से घोड़े के ऊपर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़, मैंने अपने खिड़की से अपने सिर को बाहर निकाल कर देखा एंड मैंने अपनी आइज़ को रब किया मीन्स रगड़ी। मतलब रगड़ी क्यों बच्चों? वो रगड़ के ही देखना चाह रहा था कि वो सपना तो नहीं देख रहा। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और मेरे कज़न ने जवाब दिया, हाँ, आर्मेनियन भाषा में ही जवाब दिया बच्चों उसने, हाँ ये घोड़ा है, चलो तुम सपना नहीं देख रहे हो,
अगर तुम घोड़े की राइड करना चाहते हो, राइड मीन्स सवारी, तो जल्दी से आ जाओ फटाफट, इफ़ यू वांट टू राइड द हॉर्स, ऐसा मुराद ने कहा एरम को। तो बच्चों देखिए, मुराद एक घोड़े पर चढ़कर आया है। मुराद इज़ अ 13 ईयर्स ओल्ड बॉय और कहानी का नरेटर है एरम। ही इज़ अ 9 ईयर्स ओल्ड बॉय और एरम देख रहा है कि मुराद एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेकर उसकी खिड़की पर सुबह 4 बजे आ गया है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसकी राइड करनी है तो फटाफट आ जाओ, मैं तुम्हें इसकी सैर कराता हूँ। तो ये है वाइट हॉर्स। बच्चों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो वाइट हॉर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, जो मुराद लेकर आया है, यहाँ पर वाइट हॉर्स ने एक सिंबल के रूप में यूज़ हुआ है, एक प्रतीक के रूप में। किस चीज़ का सिंबल? सिंबल ऑफ द विशेज ऑफ एरम एंड मुराद विच दे वांटेड टू बी। बच्चों हमने शुरू में ही पढ़ा था लेसन कि देवर पुअर, गरीब थे और उनके जो कबीला था, ट्राइब था, वो ऑनेस्टी, ट्रस्ट के लिए जाना जाता था। पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन जो वाइट हॉर्स था ना, वो उन सब ड्रीम्स, एस्पिरेशंस का प्रतीक था जो वो कुछ करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। वाइट हॉर्स सिंबल था ब्यूटी का, खूबसूरती का, फ्रीडम का, आज़ादी का, और वेल्थ का, मनी का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हमारे लेसन के अंदर, पेज नंबर 2 के ऊपर। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than I could believe. तो बच्चों हमें एरम बताता है कि मैं मुराद को जानता था। मेरा जो कज़न मुराद था वो being alive, ज़िंदगी को मौज मस्ती से जीता था, जिंदा दिली से जीता था। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी तरह को ज़िंदगी को जीना चाहे। लेकिन अब जो मैं देख रहा था उस पर तो मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड। अब एरम हमें बताता है कि पहले स्थान पर मैं जितनी भी यादें सोच पाता हूँ वो यादें हैं घोड़ों की, और मैं जितनी भी मेरे पास लॉन्गिंग्स हैं, लॉन्गिंग्स बच्चों आप कर चुके हो ये वर्ड 10th में वल्ली वाले लेसन में। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गिंग क्या थी? डिज़ायर, इच्छा। ठीक है, तो ये वही लॉन्गिंग है। तो डिज़ायर क्या थी उसकी? एक कभी ज़िंदगी में वो सवारी करेगा घोड़े की, यानी कि घोड़े पर सवारी करना उसका एक लॉन्गिंग थी जिसको वो बहुत सालों से चाह रहा था कि पूरा करे। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये तो बहुत खूबसूरत पार्ट है कि वो घोड़े की सवारी करना चाहता था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरे पॉइंट पे क्या बात आई कि हम गरीब थे, बहुत गरीब थे वो लोग। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। अब चूंकि एरम को पता था वो बहुत गरीब है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद के पास एक खूबसूरत सा, वो भी सफ़ेद रंग का घोड़ा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरे का पूरा जो कबीला था वो गरीबी से पीड़ित था, सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। इवन ब्रांच ऑफ द, बच्चों अब ये देखो, ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है। ये है उनकी ट्राइब का नाम, जो मैं बार बार बता रही ना, उनकी ट्राइब प्रसिद्ध है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए। ये है वो ट्राइब का नाम, और इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी बच्चों गैरोघलेनियन। गैरोघलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब वो बताता है कि जो हमारा कबीला है, हमारा परिवार है गैरोघलेनियन, वो रह रहा है एक अलग सी सरप्राइजिंग, अमेजिंग मीन्स सरप्राइज करने वाली, चौंकाने वाली, कॉमिकल, हास्यास्पद पॉवर्टी के अंदर, गरीबी के अंदर, बहुत गरीब है उनका जो कबीला है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं और कोई नहीं बता सकता कि कब तक हमारे पास ये पैसे रहेंगे कि हम अपनी बेलीज को, बेलीज मीन्स स्टमक, पेट को खाने से भर सकेंगे, यानी कि पेट भर खाना खाने के भी पैसे इनके पास नहीं होते। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, केवल हम ही नहीं, हमारे कबीले के बूढ़े लोग, उनके पास भी पैसे नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दाउ वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। अब वो कहता है इतना ही नहीं कि हम बहुत गरीब हैं, जो हमारी गैरोघलेनियन ट्राइब है वो बहुत गरीब है, लेकिन हम जाने जाते हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, और वो भी कब से? 11 centuries, 11 शताब्दियों से हमारी जो ये ट्राइब है वो फेमस है ऑनेस्टी के लिए। और हम ऐसा मानते हैं कि तब जब से फेमस हुई थी हमारी फैमिली वेल्दीएस्ट भी थी, बहुत अमीर भी थी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जैसे ही एरम और मुराद ने देखा है, वो 9 और 13 साल के हैं, उन्होंने अपने परिवार को गरीब ही देखा है।
वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें गर्व है अपने ऊपर, प्राउड मीन्स गर्व, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और फिर हम ईमानदार है, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और फिर हम विश्वास करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। चोरी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते इस विश्व के अंदर। वो बहुत गर्व रखते हैं अपने आप पर, बहुत ईमानदार हैं, सही क्या है गलत क्या है उसका ध्यान रखते हैं, और चोरी, स्टीलिंग मतलब चोरी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट, निष्कर्ष पूर्वक, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट मीन्स मार्वलस, शानदार, खूबसूरत, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of our family. अब बच्चों वो सोच रहा है कि ये जो मैंने आपको अभी बातें बताई उसके निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकता हूँ कि मैं इस समय घोड़े को देख रहा हूँ, बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत शानदार, मार्वलस, मैं उसको सूंघ सकता हूँ, कितना प्यारा है वो, और मैं उसे सुन सकता हूँ सांस लेते हुए, वाह कितना एक्साइटिंग है, मज़े से भरा है। लेकिन मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये घोड़ा मेरे कज़न मुराद का होगा, मेरा होगा, या हमारी फैमिली में किसी का भी होगा, क्योंकि वो तो बहुत पैसों का आता है बच्चों, वाइट हॉर्स बहुत महंगा है। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हम इतने गरीब हैं और हमारे पास ये घोड़ा होगा। अस्लीप और अवेक, ना तो सोते हुए सोच सकता हूँ ना जागते हुए, बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता है मेरा कज़न मुराद कभी भी घोड़े को खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, इट मस्ट हैव stolen it and I refuse to believe he had stolen it। अब वो ये भी कहता है बच्चों कि अगर उसने ये नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं खरीद सकता, तो उसने वो चुराया है, स्टील किया है, ठीक है। तो कहता है ही मस्ट हैव स्टोलन इट एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इट, और मैं मना करता हूँ इस बात पर विश्वास करने से कि उसने वो चुराया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्राइब है गैरोघलेनियन, वो फेमस है ऑनेस्टी के लिए। हम कभी किसी की कोई चीज़ चुराते नहीं हैं, हम बहुत ऑनेस्ट हैं। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर मुराद वो सुंदर सा वाइट हॉर्स कहाँ से लाया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोघलेनियन ट्राइब कुड बी अ थीफ, हमारे परिवार का कोई भी मेंबर एक चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, सबसे पहले तो मैंने अपने कज़न को घूर कर देखा, देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े को घूर कर देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन्ड मी। वहाँ पर एक पायस, पवित्र सी, स्टिलनेस, स्थिरता थी, एक मजाक था, ह्यूमर था, जो कि एक हाथ में मुझे खुशी दे रहा था, डिलाइट कर रहा था, हैप्पी कर रहा था, और दूसरी तरफ मुझे फ्राइटन कर रहा था, मुझे डरा रहा था। खुशी क्यों? क्योंकि मेरे सामने मेरे सपनों का घोड़ा खड़ा है जिसके ऊपर मैं राइड करूँगा। और डरा हुआ क्यों था? कि कभी मुराद ने खरीद तो नहीं सकता, इसको चुराया तो नहीं है, स्टील तो नहीं किया, हमारे परिवार से ऊपर उठ के इसने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो दोनों ही भाव उस समय एरम के अंदर चल रहे थे। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? अब मैंने सीधा ही कहा, मुराद तुमने कहाँ से चुराया एक घोड़ा? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, उसने केवल यही जवाब दिया, खिड़की से बाहर आ जाओ अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसकी ये लाइन सुनते ही मैं समझ गया कि उसने ये घोड़ा चुराया है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। अब वो बच्चों उसने उसके ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम अगर आना चाहते हो तो आओ, वरना वो घोड़ा लेकर जा रहा है, अगर राइड करना है तो आ जाओ। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब वो कहता है कि अगर इसने घोड़ा चुरा भी लिया है, राइड ही तो करने के लिए चुराया है भाई, पैसा चुराना एक अलग बात होती है, घोड़ा चुराना एक अलग बात होती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और वो कहता है कि शायद मेरे हिसाब से ये तो कुछ चुराना हुआ ही नहीं, घोड़ा ही तो लिया है, चोरी तो ना की है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अगर आप भी मेरी तरह पागल हैं घोड़े के लिए, घोड़े के ऊपर राइड करने के लिए, तो आप भी यही कहोगे कि ये तो चुराना नहीं हुआ। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये तब तक चुराना नहीं होगा जब तक कि हम इस घोड़े को आगे ना बेच दें, हम तो केवल राइड ही कर रहे हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, हम कभी नहीं बेचेंगे इसको, हम अपने पास ही रखेंगे, केवल राइड करेंगे। अगर हम आगे बेचेंगे तो ये चुराना कहलाएगा। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। अब बच्चों एरम को भी लालच आ गया था घोड़े की राइड करने का, उसने कहा ठीक है मैं कपड़े पहनकर अभी आया। ऑल राइट बट हरी
मुराद ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैंने फटाफट कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड, यार्ड मीन्स वेरेंडा, आंगन में मैंने जंप लगाई फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। लीप्ड अप मीन्स कूदा, और जैसे मेरा कज़न मुराद तो ऑलरेडी बैठा ही था घोड़े पे, उसके पीछे जाकर मैं कूद कर बैठ गया। अब वो दोनों बच्चों अरम और मुराद घोड़े की राइड करना शुरू करेंगे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय हम किनारे पर रहते थे नगर के। ऑन वॉलनट एवेन्यू, बच्चों इनके घर का नाम है ये वॉलनट एवेन्यू, वैसे वॉलनट होते हैं अखरोट। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, उनके घर के पीछे कंट्री साइड थी, विलेज थे। विनयार्ड, उसमें अंगूरों के खेत थे, और ऑर्चर्ड्स, बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस, सिंचाई की खाइयाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, अब वॉलनट एवेन्यू से उन्होंने शुरुआत की और वो ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए 3 मिनट के अंदर अंदर, लेस देन 3 मिनट्स। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रोट, ट्रोट मीन्स रन, और फिर घोड़ा भागने लगा तेज। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, बहुत ही खूबसूरत सुबह सुबह का मौसम था बच्चों, 4 बजे का, बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े के ऊपर बैठकर वो चीज़ फील करना और भी बढ़िया थी, मज़ा आ रहा था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, बिगिन टू सिंग, आई मीन ही बिगिन टू रोर। अब वो बच्चों बताता है फिर से कि मेरा कज़न मुराद जो अभी चला रहा था घोड़ा, उससे पहले भी जिक्र किया था कि वो हमारे परिवार का एक क्रेजी मेंबर था, पागल था, मैड था, ल्यूनेटिक था। वो उसने अब गाना गाना शुरू कर दिया घोड़े के ऊपर बैठ के, और गाना भी क्या, हमें एरम बताता है वो तो रोर कर रहा था, गरज रहा था, गाना तो ना गा रहा था, बड़ी गंदी सी भद्दी सी आवाज़ थी उसमें, वो चिल्ला रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कोई भी परिवार हो उसमें कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई नेचर होता ही है जो पागल होता है, मैड होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द इनॉर्म ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, और मेरा कज़न मुराद भी जो था वह प्राकृतिक रूप से डिसेंडेंट था, वंशज था एक और क्रेजी पर्सन का जो कि हमारी ट्राइब में ही था। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, बच्चों वही पिक्चर है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, अंकल खुसरो, जिनका करेक्टर्स क्या है शॉर्ट में आता है, आप ध्यान से सुनेंगे अब इसको। तो अंकल खुसरो भी पागल हैं, उन्होंने बता ही दिया है एरम ने। एन इनॉर्मस मैन, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, वेरी बिग, बड़ा सा आदमी है, बड़ा सा। विद अ पावरफुल हेड, बहुत ही शक्तिशाली हेड है। ब्लैक हेयर, उस पर काले रंग के बाल है सिर के ऊपर। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जोकिन वैली, और उनकी जो मूछ है, मुस्टाश है, वो सैन जोकिन वैली, ये क्या है बच्चों, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया। इस घाटी के अंदर, जोकिन घाटी के अंदर, उनकी जो मुस्टाच है, जो उनकी मूछ है, वो सबसे लंबी है, बहुत बड़ी मूछ रखते हैं। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जल्दी गर्म मिजाज के आदमी हैं। सो इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़े, जल्दी ही चिढ़ जाते हैं। सो इम्पेशेंट, अधीर, बहुत ही अधीर है, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो किसी को भी बोलने से चुप कराने के लिए केवल एक ही लाइन है जो हमेशा बोलते हैं, वो लाइन क्या है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बच्चों मैं यहाँ पर पहले बता दूँ ये लाइन क्या है। तकिया कलाम वर्ड आपने सुना है, आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कई लोगों का ना टीचर्स के पढ़ाने के बाद कोई पर्टिकुलर वर्ड हमेशा रिपीट करते हैं, जैसे अंडरस्टूड, हैव यू डन इट, कोई भी एक वर्ड आपने देखा भी होगा टीचर्स को, कोई एक वर्ड तो वो हमेशा ही बोलते हैं, तो वो चीज़ जो वो हमेशा यूज़ करते हैं ना, एक पर्टिकुलर लाइन या फ्रेज़ या वर्ड, वो कहलाता है उनका तकिया कलाम। तो ये जो अंकल खुसरोव हैं, उनका तकिया कलाम क्या है, मतलब वो कौन सी लाइन है जो हमेशा ही बोलते हैं, वो ये है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नो हार्म, इसका कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान मत दो। हमेशा कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करेगा वो यही बोलेंगे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसी तरह से वो बात करते हैं। अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें अंकल खुसरोव के बारे में पता चलेगी, एक इंसिडेंट का जिक्र होगा, लेकिन आप ध्यान रखें ये हमने जितने भी वर्ड्स किए हैं, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और क्रेजी थे, इनॉर्मस मैन थे, ब्लैक हेयर थे, और इनकी जो लार्जेस्ट मुस्टाश थी, वो सब आप याद कर लेंगे क्योंकि यही आएगा 2 या 3 नंबर में अंकल खुसरोव के करेक्टर के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बारी का क्या हुआ कि हमेशा ही अंकल खुसरोव यही कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो एक बार की बात है, उनका खुद का बेटा
उनके बेटे का नाम था एरक, हमें यहाँ पर दिखाई दिया। वो बहुत दूर से मीलों से भागता हुआ आया बार्बर शॉप पर, नाई की दुकान पर। वहाँ उसके पिताजी यानी कि अंकल खुसरोव थे, वो बैठे थे और वो अपनी मुस्टाच को, अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे, थोड़ा सा छोटा करा रहे थे। और फिर एरक ने आके बताया कि उनके घर में आग लग गई है, उनका घर जल रहा है। दिस मैन खुसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड। उनका पिताजी, एरक का जो पिताजी था अंकल खुसरोव, वो वहीं पर बैठा रहा चेयर पे आराम से और चिंघाड़ा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अरे कोई नुकसान नहीं है, इस तरह ध्यान मत दो। फिर बार्बर ने कहा, बच्चों, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसरोव रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। फिर बार्बर ने यानी कि नाई ने कहा, अरे खुसरोव, ये तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा घर जल रहा है। फिर वो फिर चिल्लाया खुसरोव, इट इज़ नो हार्म, ध्यान मत दो इसकी तरफ, कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह के थे अंकल खुसरोव। तो जिसको भी चुप कराना होता हमेशा क्या बोलते, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका घर भी धू धू करके जल गया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, इस तरफ ध्यान मत दो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए अंकल खुसरोव का घर, जो कि उनका बेटा एरक उन्हें बताने आया था, लेकिन अंकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आगे चलते हैं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो हमारे परिवार में अंकल खुसरोव थे। अब एरम आगे कहानी सुना रहा है और वो कहता है कि मुराद इनका ही वंशज था, इनके गुण मुराद को मिले थे। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब, मुराद के पापा का नाम जोराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल, वो बहुत ही सही व्यक्ति था, सोच समझ के काम करने वाला और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब। तो वो अपने पापा के ऊपर तो नहीं गया जो प्रैक्टिकल था, फैक्ट के साथ सोचता था, लॉजिकल था, बल्कि वो अंकल खुसरोव के ऊपर चला गया जो क्रेजी था। ऐसा ही होता है परिवार के अंदर, एरम हमें बताता है। A man could be the father of his own son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का, फ्लैश का यानी कि मांस का तो पिता हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो उसकी आत्मा का भी पिता हो। यानी कि अंदर क्या है वो किसी पे भी जा सकता है, बाहर शरीर तो चाहे उसके पापा वही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैगरेंट। तो वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो ट्राइब है उसमें बहुत अलग अलग तरीके से किया गया है आत्माओं का। शुरुआत में कैप्रिशियस मीन्स प्रूव टू सडन चेंजेस ऑफ माइंड, सनकी भी हैं, और वैगरेंट मीन्स डोमिनेटिंग या अ पर्सन विदाउट सेटल्ड होम जॉब, आवारा भी हम कह सकते हैं। वी रोड एंड माई मजन मुराद सैंग। हम घोड़े की सवारी कर रहे थे और मुराद तेज से आवाज में गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो वहाँ पर हम कंट्री साइड में आराम से घूम रहे थे और वहाँ पर नेबर्स थे, हम उस चीज़ से बिलोंग करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। जब तक घोड़ा दौड़ता रहा हम उसे दौड़ाते रहे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। और फिर थोड़ी देर बाद एरम को उसके कज़न मुराद ने कहा तुम उतर जाओ, मैं अकेला घोड़ा राइड करूँगा, अकेले घोड़े की सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। एरम ने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले चलाने दोगे प्लीज़ घोड़े को। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। अब बच्चों मुराद कहता है वो तो घोड़े के ऊपर डिपेंड है कि वो तुम्हें अपने आप की सवारी करने देगा या नहीं, लेकिन अब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करनी है। इस पर हमारे नरेटर एरम ने कहा हॉर्स तो मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, मुराद ने कहा देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। बच्चों अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि अंकल खुसरोव क्या कहते थे, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। तो बार बार हमारा जो एक मुराद वाला करेक्टर है वो बोलेगा आई हैव अ वे विद डैश। इसका मतलब क्या होगा, आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, किसी का भी वर्ड हो सकता है वो। जैसे यहाँ पर हॉर्स है तो मैं घोड़ों का नेचर समझता हूँ, देखते हैं वो तुम्हें बिठाएगा या नहीं बिठाएगा। तो ये बार बार मुराद भी ये लाइन को रिपीट करेगा, आप ध्यान देंगे चैप्टर में तो आपको पता चल जाएगा। Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. अब एरम कहता है ठीक है तुम जानते हो घोड़ों के नेचर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में मैं भी जानता हूँ। For the sake of your safety, he said, let us hope so, get down. ठीक है तुम्हारे खुद की सेफ्टी के लिए हम यही सोचते हैं, लेकिन अब तुम उतर जाओ। All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. वो कहता है ठीक है मैं उतर जाता हूँ, एरम कहता है लेकिन ध्यान रहे तुम्हें भी मुझे सिखाना है घोड़े की सवारी करना अकेले। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीर run. अब बच्चों मैं उतर गया, मैं मतलब एरम उतर गया और कज़न मुराद ने घोड़े के पीछे अपने पीछे वाले पैर से किक लगाई और उसका नाम था वज़ीर। उसने कहा वज़ीर चलो दौड़ो। The horse stood on its hind legs.
देखो बच्चों, अब इस तरह घोड़ा अपने पीछे वाली टांगों पर, हाइंड लेग्स मीन्स बैक लेग्स पर खड़ा हो गया, स्नोटेड हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और फिर बहुत फ्यूरी मीन्स गुस्से वाली स्पीड में उसने बहुत तेज भागना शुरू किया, और वो सबसे खूबसूरत सीन था, साइट थी जो मैंने देखी थी उस समय घोड़े की। आगे चलते हैं बच्चों, वी आर ऑन पेज नंबर 5 नाउ। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब क्या क्या किया मुराद ने? घोड़ा दौड़ने लगा था, वो सबसे पहले ड्राई घास, सूखी घास के मैदान में गए, फिर सिंचाई वाली खाइयों के पास गए, खाई को पार किया और 5 मिनट बाद वापस आ गए और दोनों गीले थे। The sun was coming up, अब सूर्य तो धीरे धीरे उग रहा था। Now it's my turn टू राइड आई सेड, और फिर मैंने से कहा अब तो मेरा समय आ गया राइड करने का, लाओ मुझे दो। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद उतर गया घोड़े के ऊपर से। राइड ही सेड, और उसने कहा ठीक है लो सवारी करो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं बहुत खुश हुआ, मैं लीप छलांग लगाकर चढ़ गया घोड़े के पीछे, उसकी पीठ पर बैठ गया, लेकिन उस समय जो मैं सोच सकता था सबसे ऑफुल, सबसे भयंकर, सबसे डरावनी चीज़ वो हो गया। क्या? घोड़ा तो हिला ही नहीं, घोड़ा डिडंट मूव। किक इनटू हिज मसल्स, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। अब मुराद कहता है कि इसकी मांसपेशियों के अंदर लात मारो फिर चलेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ की वेट कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। जल्दी करो, किसकी वेट कर रहे हो? दिन निकलने से पहले हमें इसे कहीं ना कहीं छिपाना होगा ताकि लोग इसे देख ना पाएं। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने ऐसा ही किया, मैंने लगाई एक टांग पीछे से उसकी मसल्स के अंदर। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, वंस अगेन फिर से, रियर्ड मीन्स टुक बैक, वो पीछे की ओर हुआ घोड़ा, और स्नोटेड हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो भागने लगा, दौड़ने लगा। I didn't know what to do, मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Drikan Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then I continued running. अब बच्चों क्या हुआ कि वो भागने लगा। उसके बाद जाना चाहिए था उसे इरिगेशन डिच की तरफ जहाँ पर मुराद लेकर गया था, लेकिन घोड़ा तो दूसरी तरफ ही भाग गया। वो विनयार्ड, अंगूरों के जो खेत थे उसके अंदर भाग गया, और उस जगह का नाम बताया है ड्रिकन हालाबिया। और वहाँ पर वो उसने वाइन्स, लताओं के ऊपर वो कूदा, और फिर 7 लताओं को उसने तोड़ दिया, और फिर मैं तो घोड़े से नीचे गिर चुका था, और वो भागता ही रहा, मैं तो गिर गया था घोड़े से नीचे, ऐसा एरम ने हमें कहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद भी आ गया रोड के पास से भागता भागता। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, तुम्हारी हड्डी टूटी है पस्ती, छोड़ो तुम्हें, हमें घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उससे प्यार से पेश आना, मैं पास ही हूँ, चिंता मत करना, ऐसा मुराद ने एरम को कहा। आई कॉन्टिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, तो मैं तो रोड की तरफ चला गया, मेरा कज़न जो मुराद था वो खेतों की तरफ चला गया, इरिगेशन डिच की तरफ, सिंचाई वाले गड्ढों की तरफ। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटा लग गया बच्चों उसे प्राप्त करने में, घोड़े को ढूंढने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, चलो ठीक है बैठो अब इसके ऊपर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरा का पूरा विश्व जाग गया है, बैठ जाओ जल्दी। वॉट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे, अब तो सुबह हो गई। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसको वापस दे देते हैं या हम इसको कल तक के लिए छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। ही डिडंट साउंड वरिड, लेकिन उसकी बातों में कोई चिंता वाली बात नहीं थी, चिंतित नहीं हो रहा था वो। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मुझे पता था वो उसे छुपाएगा, वापस नहीं देगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, मैंने कहा हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, मुराद ने कहा मुझे पता है एक जगह के बारे में। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, अब मुझे सब कुछ पता चल गया, एरम ने कहा। कितना टाइम हो गया तुम्हें इसे चुराए, मैंने पूछा मुराद से। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब मुझे सब बातें क्लियर हो गई। कई दिन पहले इसने चुराया था मेरे कज़न मुराद ने घोड़ा, ताकि वो सुबह सुबह आराम से घोड़े की सवारी का आनंद ले सके, और आज वो कई दिनों बाद मेरे पास आया था क्योंकि उसे पता था कि मेरी भी एक डिज़ायर है, इच्छा है कि मैं भी घोड़े को
चलाऊं, घोड़े के ऊपर राइड करूं, तो वो मेरे पास आया था। Who said anything about stealing a horse? He said. किसने कहा चुराने के बारे में, घोड़े को चुराने के बारे में? मुराद ने कहा। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, हर सुबह तुम कब से राइड कर रहे हो इस घोड़े को? एरम ने मुराद से पूछा। Not until this morning, he said. आज सुबह से पहले कभी नहीं, मुराद ने जवाब दिया। Are you telling the truth? मैंने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो मुराद? Of course not, बिल्कुल भी नहीं, he said. But if we are found out, that's what you are to say. लेकिन अगर हम पकड़े गए, तुम्हें यही कहना है कि आज सुबह से पहले कभी नहीं, मुराद ने कहा। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे कहलाएं। All you know is that we started riding this morning. तुम्हें बस यही कहना है कि आज सुबह से ही हमने इस घोड़े पर राइड करना शुरू किया। All right, I said. ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगा, एरम ने कहा। He walked the horse quietly to the barn. अब बच्चों, ये barn क्या होता है? A place for storing grains. गोदाम भी कहते हैं जिसे हम हिंदी में। वहाँ पर वो धीरे धीरे घोड़े को ले गया। Of a deserted vineyard. वहाँ पर deserted means सुनसान। vineyard था, अंगूरों का बाग का भंडार था वो। Which at one time had been the pride of a farmer named फेटवाहन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाफा इन द बान। वो जो जगह थी वो किसी ज़माने में एक गर्व की विषय होता था एक फार्मर के लिए, जिसका नाम था फेटवाहन। और फिर वहाँ पर इस समय जई के यानी कि ओट्स के और सूखे हुए अल्फाफा के प्लांट भी लगे हुए थे उस गोदाम के अंदर। वी बिगिन वॉकिंग होम। अब वहाँ हमने उसको बांध दिया और हमने घर आ गए। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्टेड टू डू। अब मुराद रास्ते में कहता है कि इतना आसान नहीं है घोड़े की सवारी करना। सबसे पहले तो वो एक जंगली रूप से भागना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन तुम्हें तो पता ही है आई हैव अ वे विद द हॉर्स। अब वो कहता है मैं तो जानता हूँ ना घोड़ों के नेचर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, तो चिंता मत करो, मुझे सब पता है उनके बारे में। मैं उससे जो भी करवाना चाहूँ वो करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, हॉर्स तो मुझे समझते हैं, ऐसा मुझे मुराद ने कहा। अभी देखिए बच्चों, विनयार्ड अंगूरों के बाग जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड, तुम ऐसा कैसे करते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, मैं समझता हूँ घोड़ों को, मेरी समझ विकसित हो चुके हैं उनके साथ, मुराद ने कहा। येस, बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरह की समझ? एरम ने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, बहुत ही सिंपल सी और ईमानदार। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। ओ काश मैं भी समझ पाता घोड़ों को, उनकी समझ को, उनके साथ समझ विकसित कर पाता, एरम ने मुराद को कहा। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, तुम अभी छोटे लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे। देखो बच्चों, आपको यहाँ पता चला है कि मुराद कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। तो जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे एक अंडरस्टैंडिंग विकसित की जाती है घोड़ों के साथ। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया, मैंने बहुत पेट भर के बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरौफ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। उस दोपहर को अंकल खुसरो आए हमारे घर में कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। वो पार्लर में बैठे थे, पार्लर मीन्स बैठक में बैठ गए थे, वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे और याद कर रहे थे पुराने अच्छे दिनों को। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। बच्चों, अब जो मैंने चौथा कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने बताया था लास्ट में आएगा, वो आ गया है बच्चों कहानी में। विजिटर एक आया, वो एक फार्मर था, किसान था, उसका नाम था जॉन बायरो। एन असीरियन, वो असीरियन था बच्चों, ये आर्मेनियन है, वो असीरियन था, ठीक है, अलग अलग हैं चीज़ें। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। अब बच्चों वहाँ असीरियन लोग कम थे, आर्मेनियन लोग ज़्यादा थे, तो वो अपने आप को लोनली फील करता था, अकेला फील करता था, इसलिए उसने आर्मेनियन भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। अब मेरी माँ ने उसे भी ला के दे दिया कॉफ़ी, टोबैको, टोबैको मीन्स तंबाकू, आपने पढ़ा है पैकिंग लेसन के अंदर, आपको याद होगा 9th में। और फिर उसने सिगरेट को रोल किया, कॉफ़ी पी, स्मोकिंग की। देन एट लास्ट साइंग सैडली, आह भरते हुए बड़े दुख के साथ उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। अब बच्चों वो जो वाइट हॉर्स था, जो सुंदर सा सफ़ेद घोड़ा जिसके बारे में हम पूरा लेसन पढ़ रहे हैं, वो था जॉन बायरो का, जो कि किसान है। और वो आकर वहाँ पर बताया है कि पिछले महीने गुम हुआ था, यानी कि मुराद 1 महीने से
घोड़े के ऊपर आराम से मज़े ले रहा था, राइड कर रहा था। अब जॉन बायरो कहता है 1 महीने पहले गुम हुआ था और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया मेरा घोड़ा, वो काफ़ी दुखी है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। अब बच्चों चिड़चिड़े तो हैं अंकल खुसरो, आपको बता दिया था, वो चिल्लाए, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, गुम हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़ा ही तो था। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, हमने अपना घर नहीं छोड़ दिया, हम यहाँ पर आके बैठे हैं अपनी मातृभूमि से दूर। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, क्यों रो रहे हो घोड़े के ऊपर, घोड़ा ही तो था। That may be all right for you, a city dweller, to say. Dweller means रहने वाला, शहर का रहने वाला. John Barrow said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अब वो कहता है तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम तो एक शहर के रहने वाले हो, लेकिन मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ, और मेरी सरी का क्या होगा। अब ये सरी क्या होती है बच्चों, बग्घी, कार्ट, घोड़ा, गाड़ी। अब बच्चों घोड़ा गाड़ी में घोड़ा ही नहीं होगा तो वो गाड़ी कैसी खड़ी हो गई ना उसकी, तो वो तो कहता है मेरी सरी का नुकसान हो रहा है, चल भी नहीं पा रही वो, मेरा घोड़ा गया। व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, एक गाड़ी का क्या करूं जिसके ऊपर घोड़ा ही ना हो। जॉन बायरो ने कहा पे नो अटेंशन टू इट, अंकल खुसरो रोड, चिल्लाए गुर्राए अंकल खुसरो गुस्से में, अरे इसकी ओर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, मैं 10 मील चलकर पैदल यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, अरे तुम्हारे पास टांगे हैं तो चलोगे ही, चिल्लाए अंकल खुसरो। तो इस तरह से बच्चों अब इन दोनों की बातें हो रही हैं। ये है हमारा जॉन बायरो फार्मर, जिसका 1 महीने पहले घोड़ा बेचारा गुम हुआ था, वाइट हॉर्स, इसकी सरी भी बेकार हो गई है। और ये है बच्चों अपने अंकल खुसरो जो अभी भी चिल्ला रहे हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। ये देखिए बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो मैप में देखिए, ये है बच्चों आर्मेनिया, जहाँ के वो दोनों लड़के हैं मुराद और एरम, और ये है असीरिया जहाँ का है जॉन बायरो। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता देखिए आप, इतना। चलिए आगे चलते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, अरे मेरी तो बाईं टांग में बहुत ही दर्द हो रहा है, जॉन बायरो ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो, अंकल खुसरो चिल्लाए। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, $60 का था वो घोड़ा मेरा, फार्मर ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, मैं थूकता हूँ पैसे के ऊपर, अंकल खुसरो ने कहा। स्पिट मतलब थूकना। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, अब वो उठे और स्टॉक्ड आउट मीन्स एट वंस वेंट अवे, घर से बाहर चले गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग मीन्स तेजी से बंद करते हुए, पूरे ग्रेट फोर्स के साथ क्लोज करते हुए उस डोर को। माई मदर एक्सप्लेन्ड, और फिर मेरी माँ ने कहा जॉन बायरो को, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, बहुत ही नरम दिल है अंकल खुसरो का। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, बस वो घर के लिए उदास हो रहे हैं। सच लार्ज मैन, कितने बड़े व्यक्ति हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, वो फार्मर तो चला गया जॉन बायरो, और फिर मैं भागा भागा अपने मुराद कज़न के घर में गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, आड़ू के पेड़ के नीचे आराम से मुराद बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, रॉबिन होता है बच्चों एक तरह का पक्षी, विच कुड नॉट फ्लाई। एक बच्चों रॉबिन नाम का पक्षी था, उसके ना एक पंख के ऊपर वो चोट लग गई थी, तो उसको वो रिपेयर कर रहा था, ठीक कर रहा था उसकी चोट को। रॉबिन उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से भी बातें कर रहा था। वॉज इट, क्या हुआ, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, और मैंने कहा किसान जॉन बायरो नाम का। ही विजिटेड आर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम 1 महीने से उसको रखे हुए हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब बच्चों एरम क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि उसको वापस दे दो, वो कहता है प्रॉमिस करो जब तक मैं सवारी करना ना सीख जाऊँ तुम उसको लुटाओगे नहीं, घोड़े को अपने पास ही रखोगे। मतलब उसको भी बस अपनी लॉन्गिंग दिख रही है कि वो भी घोड़े को राइड करना सीख जाए। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, तुम्हें तो सीखते सीखते 1 साल लग जाएगा, मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो ठीक है 1 साल के लिए रख लेंगे उसे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, अब खड़ा हो गया मुराद अपने पैरों पर, अब तक तो वो लेटा हुआ था। व्हाट, चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोघेलेनियन फैमिली टू स्टील, तुम एक गैरोघेलेनियन फैमिली के एक मेंबर को कह रहे हो चुराने के लिए, स्टील करने के लिए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा तो वापस जाएगा अपने मालिक के पास ज़रूर। व्हेन, आई सेड, कब जाएगा, मैंने कहा। इन 6 months एट द लेटेस्ट, अधिक से अधिक 6 महीनों के अंदर ही अंदर। तो अब देख रहे हैं एरम और मुराद बड़े मजाकिया से करेक्टर हैं। वो कह रहा था 1 साल रखो, बोला नहीं जाए तो वापस गया, लेकिन 6 महीने पर रखेंगे फिर उसको वापस देंगे, चोरी नहीं करूंगा मैं गैरोघेलेनियन ट्राइब का हूँ भाई, मुराद ने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अब उसने बच्चों उड़ाया उस पक्षी को हवा में, रॉबिन को, वो काफ़ी उसने ट्राई किया, वो 2 बार गिर भी गया पक्षी, लेकिन एट लास्ट वो उड़ने लगा बहुत ऊँचा सीधा। आगे चलते हैं। अर्ली
Every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out to the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो बच्चों 2 हफ्ते लगातार हो गए हैं, हर सुबह वो निकालते हैं घोड़े को उस बान में से, डिजर्टेड विनयार्ड में से, जहाँ पर उन्होंने उसको हाइड कर रखा, उसको चलाते हैं. एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे. और हमेशा वही हो रहा है जो पहले दिन हुआ था. आराम से मुराद तो चला लेता है, लेकिन जब भी हमारे नरेटर एरम की बारी आती है वो हमेशा अंगूरों के जो वहाँ बाग है उसमें घुस जाता है, गिर जाता है. पहले तो एरम गिर जाता है, फिर वो भाग जाता है. यही होता है. 2 हफ्ते हो गए. नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड. लेकिन मैं अभी भी आशा कर रहा था कि मैं समय पर सीख जाऊँ उस तरह से सवारी करना जैसा कि मेरा कज़न मुराद करता है. वन मॉर्निंग on the way to Fedzavin deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. तो बच्चों एक दिन सुबह वो छुपाने जा रहे थे उस घोड़े को उसी बांध के अंदर. उन्हें रास्ते में मिल गया जॉन बायरो, खुद ही मिल गया. वो आमने सामने थे अब जॉन बायरो और एरम, मुराद और उनका सफ़ेद घोड़ा. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. अब पहले ही मुराद ने वॉर्न कर दिया है एरम को कि तुम कुछ मत बोलना, मैं बात करूँगा जॉन बायरो से, क्योंकि I have a way with the farmers. मैं समझता हूँ किसानों को, वो हर एक ही चीज़ को समझता है, आपको पता ही है. He understands the nature of farmers, he said. Good morning, John Byro. My cousin Murad said to the farmer. अब बच्चों मुराद ने खुद उसको विश किया है. Good morning, John Byro. The farmer studied the horse eagerly. अब बच्चों फार्मर उसकी गुड मॉर्निंग के ऊपर ध्यान कैसे देगा, उसका ध्यान तो घोड़े के ऊपर था. बड़ी ही ईगरली, उत्सुकता से उसने घोड़े को देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. मेरे दोस्त के बच्चों, बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग आपको भी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन. आर्मेनियन भाषा में कहा माई हार्ट. हार्ट आपको पता ही है, हृदय, मेरा दिल, मेरा हृदय. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स. बहुत ही प्यारा घोड़ा है और उसका बहुत ही प्यारा नाम तुमने रखा है. अगर आपने ध्यान किया हो, पहले वो उसका नाम वज़ीर बोला था शुरू में जब मैंने आपको बताया था. आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो. मे आई लिक इन टू हिज माउथ. मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही है जो 1 महीना पहले मेरा चोरी हुआ था. क्या मैं इसके मुँह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड. मुराद ने कहा ठीक है, तुम देख लो इसके माउथ को. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स. अब माउथ खोलकर फार्मर ने देखा घोड़े के मुंह को. टूथ फॉर टूथ, ही सेड. जब भाई जिस जगह उसका दांत था उस जगह इसका भी दांत है, उसने कहा. तो दांतों की जगह तो दांत ही होंगे. आई वुड स्वीयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं कहता कि ये घोड़ा मेरा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन फॉर मी. तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारी पूरी ट्राइब फेमस है ईमानदारी के लिए, मैं जानता हूँ. येट द हॉर्स इज़ अ ट्विन ऑफ माई हॉर्स. और मुझे लग रहा है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है, जुड़वा है, बिल्कुल सेम दिखता है. अ सस्पिशियस मैन, कोई अगर शकी व्यक्ति होगा ना, संदेहपूर्ण व्यक्ति, वुड बिलीव हिज आइज, वो तो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल पर नहीं. लेकिन मैं शकी नहीं हूँ, मुझे पता है तुम लोग ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध हो, तो ये मेरा घोड़ा नहीं है, मेरे घोड़े का जुड़वा है. ऐसा जॉन बायरो ने कहा. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, इंजॉय करो मेरे दोस्तों, जाओ, बाय. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. और मुराद ने भी कहा ठीक है, बाय बाय जॉन बायरो. अब देखो बच्चों, इतनी प्रसिद्ध थी उनकी ट्राइब गैरोघेलेनियन ऑनेस्टी के लिए कि जॉन बायरो देख कर भी उस चीज़ को अनदेखा कर रहा है. आंखों से देख लिया उसका घोड़ा है, माउथ चेक कर लिया उसका घोड़ा है, लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि उसका ट्विन होगा. वो तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोग उस परिवार से संबंधित हो जो चोरी कर ही नहीं सकते. चलिए लास्ट पैरा है हमारा लेसन का. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड. सुबह सुबह अगली हमने जॉन बायरो के विनयार्ड, अंगूरों के बाग में उसके घोड़े को हम ले गए. एंड पुट इट इन द बार्न, उसके भंडार घर में जाकर बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. कुत्ते जो थे वहाँ पर, उन्होंने हमारा पीछा किया लेकिन वो कोई भी साउंड क्रिएट नहीं कर रहे थे. द डॉग, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद. मैंने फुसफुसा कर कहा, कुत्ते आ रहे हैं हमारे पीछे, डॉग्स आ रहे हैं. आई थॉट दे वुड बार्क, और मुझे लगा वो भौंकेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. अब बच्चों मुराद कहते हैं हाँ, कोई और होता तो वो भौंकते, हम पर नहीं भौंकेंगे. I have a way with the dogs.
मुझे पता है डॉग्स का स्वभाव, मुझे सबका स्वभाव पता है। मुराद कहता है माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। अब बच्चों बहुत बुरा तो लग रहा था मुराद को, एरम को, इतना प्यारा सा घोड़ा, लेकिन उसने उसको अपनी बाहों में लिया, उसको प्यार किया, उसकी नोज़ से अपनी नोज़ मिलाई, उसको पैट किया, थपथपाया और फिर हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर पे आया अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ, घोड़ा भी था गाड़ी भी थी, और मेरी मदर को उसने दिखाया वो घोड़ा जो चोरी हो गया था लेकिन अब वापस आ गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक ही सेड, मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, हॉर्स तो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ताकतवर हो चुका है। बेटर टेम्पर टू, बेहतर स्वभाव वाला भी हो चुका है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो भी उस टाइम वहीं पार्लर में यानी कि बैठक में बैठे थे, चिल्लाए, चिड़चिड़े हो गए, चिल्लाए, क्वाइट, चुप हो जाओ, मैन क्वाइट, चुप रहो लड़के, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, इस और ध्यान देने की कोई भी बात नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा लेसन 1 ऑफ स्नैपशॉट्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेसन कैसा लगा, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन, टेक केयर, बाय।